chapter directing class 12th based on CBSE syllabus with reference to NCERT book। आज जिस टॉपिक पे हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड इट्स एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारी बातें जो दूसरे तक पहुंचती हैं, हम जो कहना चाहते हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे व्यूज़ हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको जो अब हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स या शब्दों से नहीं होता। कम्युनिकेशन आप अपने विचारों को तस्वीरों से, पिक्चर से भी बता सकते हैं, सिंबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स, निशान से भी बता सकते हैं, एवं इशारे करके भी आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं अपने मैसेज को इनकोड करने के, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग एक्स्ट्रा बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स को लोगों के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉमन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में या कम्युनिकेशन समझाते समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि सेंडर, जो आदमी मैसेज भेज रहा है, जो कम्युनिकेट, एक आदमी एक एंड जो है कम्युनिकेशन का, उसमें मैसेज भेजा जा रहा है, दूसरा एंड जो है वो मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो जो पहले एंड से मैसेज भेजा जा रहा है और जो मैसेज भेजा जा रहा है, जिस बात को कम्युनिकेट करने के लिए भेजा जा रहा है, वही मैसेज, वही बात उसी तरीके से दूसरी एंड तक पहुंचनी चाहिए। यानी कि जो सोच के मैंने आपको कुछ बोला, आप तक मेरी बात पहुंची, राइट। अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मैंने जो सोच के आपको अपनी बात बोली, क्या वो बात आप तक उसी रूप में और उसी विचार के साथ पहुंची या नहीं पहुंची। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है, इसका मतलब यही है। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं विद द टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यानी कि कहने वाला और सुनने वाले के बीच अंडरस्टैंडिंग कॉमन होनी चाहिए। मतलब जो आदमी बोल रहा है, जो आदमी कह रहा है, जिस मोटिव से कह रहा है, उसी मोटिव से सुनने वाले आदमी को, समझने वाले आदमी को उस मोटिव को सुनना और समझना चाहिए। इसको कहते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर विद द फॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। ये कुंट्स एंड व्रिज जी ने कहा है कि कम्युनिकेशन क्या है? वो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कि वन एंड से दूसरे एंड की तरफ, जिसमें एक सेंडर होता है, भेजने वाला होता है, एक रिसीवर है जो उस मैसेज को रिसीव करने वाला होता है, प्राप्त करने वाला होता है, विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। कहने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है, जो खबर आपने भेजी है, वो खबर रिसीवर को समझ में आनी चाहिए। कम्युनिकेशन वो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, वर्ड्स के रूप में हो सकती है, रिटन फॉर्म में हो सकती है, फिगर के रूप में हो सकती है, सिंबल्स के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में। रिसीवर को वो चीज़ वैसी ही समझ में आनी चाहिए जिस रूप में सेंडर ने उसको भेजा है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विथ वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय रोजर। यहाँ पे भी वर्ड आया है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोग क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे तक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ, राइट। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया? फाइनली कम्युनिकेशन हमें ये समझ में आया कि कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को, अपने फैक्ट्स को, अपने व्यूज़ को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे किसी इंडिविजुअल या दूसरे ग्रुप तक पहुंचाते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
यानी कि दूसरे मतलब डिफरेंट टाइप के मीडिया से पहुंचाते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मेन फैक्टर कंसिडर करने वाला ये है कि सेंडर ने जिस मोटिव से इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन की है वो मोटिव रिसीवर को उसी तरीके से समझ में आना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन रिसीवर तक उसी रूप में पहुंचनी चाहिए। राइट, ये हो गया कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि पूरी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फर्स्ट टू लास्ट एंड तक कैसे कंप्लीट होती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसके बीच में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर क्या है? सेंडर वो सोर्स है, वो भेजने वाला शख्स है या भेजने वाला ग्रुप है। वो एक अलग चीज़ है कि इंडिविजुअल है या ग्रुप है आपका, बट वो एक सोर्स है जहाँ से, सोर्स का मतलब वो ओरिजिन पॉइंट जहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन होनी है, वो सोर्स है जो इंफॉर्मेशन आगे पहुँचाना चाहता है, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करना चाहता है। राइट, तो सेंडर कौन हो गया? सेंडर वो सोर्स है जो इंफॉर्मेशन को पास ऑन आगे करता है। मैसेज, मैसेज क्या हुआ? मैसेज हुआ वो जो उसने इंफॉर्मेशन भेजी है उसका कंटेंट क्या है। मैसेज इज द कंटेंट, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या बोला गया है, उसमें कौन सी पिक्चर है, उसमें कौन से सिंबल्स हैं, ये सब किस में आ गए? ये सब आपके कंटेंट्स में आ गए। कहने का मतलब ये हो गया कि मैसेज वो है जो उसका कंटेंट है। कंटेंट मतलब आपने जो जिन रूपों में उसको भेजा है और अपनी फीलिंग्स, अपने विचार, अपने आइडियाज़ जो आप अपने आगे पहुंचाना चाहते हैं, वो हो गया मैसेज। उसमें आपके इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, गाइडलाइंस भी हो सकती हैं, आपके व्यूज़ भी हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस भी हो सकती हैं। इनकोडिंग, इनकोडिंग क्या है? अब आपको मैसेज भेजना है तो उसको कैसे इनकोड करेंगे? आप वर्ड्स के रूप में कर सकते हैं, आप रिटन फॉर्म में कर सकते हैं, ओरल फॉर्म में आप पहुंचा सकते हैं। जैसा मैंने पहले बोला, आप पिक्चर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, आप सिंबल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, अलग अलग रूप में, या इसका एक मिक्स फॉर्म भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें थोड़ी सी बात आपने ओरल बोली हो, थोड़ी सी बात आपकी रिटन फॉर्म में हो, कुछ पिक्चर भी हो, कुछ सिंबल्स भी हों, ताकि उस कम्युनिकेशन को ढंग से आगे तक पहुंचाया जा सके। उसमें आप अलग अलग इनकोडिंग का भी सहारा ले सकते हैं। मीडिया, मीडिया क्या है? मीडिया वो पाथ है, वो रास्ता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। वो मीडिया पाथ, पाथ का मतलब क्या हुआ? वो रास्ता, वो माध्यम। वो आपका फ़ोन कॉल भी हो सकता है, आप फ़ोन करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, आप ओरल बोल रहे हैं, आप रिटन फॉर्म में भेज रहे हैं। जैसे कई डिपार्टमेंट्स में इन रिटन सर्कुलर्स आते हैं, वो क्या हो गया? आपका मीडिया, कम्युनिकेशन का मीडियम हो गया एक तरीके से। कई बार जो आपका सुपीरियर है वो अपने नीचे के सबऑर्डिनेट को ओरली इंस्ट्रक्शंस देता है, वो क्या हो गया? ओरल आपके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसका मीडिया हो गया। कई बार हम जब थोड़ा दूर होते हैं तो हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, फ़ोन का सहारा लेते हैं अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वो हो गया आपका मीडिया। डिकोडिंग, जो मैसेज भेजा गया है अब रिसीवर एंड पे वो डिकोड कैसे होता है? डिकोड का मतलब वो प्रोसेस जिसमें मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है। आपने वर्ड्स बोले, आपने लैंग्वेज बोली, आपने शब्द लिखे, आपने कुछ पिक्चर्स डाली, कुछ सिंबल्स डाले, अब उसको डिकोड करना है। जब आपने डाले तब वो इनकोडिंग थी, अब आपको डिकोड करना है, यानी कि उनको खोलना है, खोल के उनको समझना है, ताकि आपको ये सही एग्जैक्टली समझ में आ सके, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ ये समझ में आ सके। जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमने वर्ड यूज़ किया था डेफिनेशन में कम्युनिकेशन के, उसका मतलब यही था कि जिस मोटिव से वो मैसेज इनकोड किया गया है उसी मोटिव से हमको उस मैसेज को डिकोड करना है, खोलना है, पढ़ना है, समझना है, सुनना है। अगर ओरल है तो सुनना है, रिटन है तो पढ़ना है, पिक्चर और सिंबल्स हैं तो उसको सही से समझना है। इसको क्या कहते हैं? इसको डिकोडिंग कहते हैं। रिसीवर, रिसीवर वो एंड है, वो आपका है जो वो इंडिविजुअल या वो ग्रुप है जो उस मैसेज को रिसीव करता है, यानी कि जिस तक वो मैसेज पहुंचाया जाता है, वो एंड है, वो एंड है, वो लास्ट एंड है जहाँ तक वो मैसेज सेंडर ने जिसके लिए भेजा था, वो कौन हुआ? वो रिसीवर हुआ।
राइट। इसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आपने जब मैसेज ले लिया तो आप उसको एक तरीके से एक्नॉलेज करते हो। आप ये बताते हो कि हाँ भाई मुझे ये मैसेज मिल गया। अपने आप रिसीवर हो, आप सेंडर तक ये मैसेज पहुंचाते हो या सेंडर को ये कम्युनिकेट करते हो, यस यू हैव रिसीव्ड द मैसेज। उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान, अपना काम, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते हो। तो ये फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ताकि सेंडर को ये समझ में आ सके कि आपने उसके कम्युनिकेशन को सही से समझा है, सही से उसको सही से पढ़ के सही से उसको इनको डिकोड किया है और सही से उसको समझा है। ये तभी पता चलेगा जब आप एक प्रॉपर फीडबैक अपने सेंडर तक पहुंचाते हैं। नॉइस, नॉइस बीच का वो डिस्टरबेंस है जिससे कई बार जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हमने कोई पिक्चर भेजी, कोई सिंबल बना के भेजा और आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको ये मैसेज दिया जाता है, उस पिक्चर के थ्रू आपको मतलब बताने की कोशिश की, लेकिन आप उसको समझ नहीं सके। कहने का मतलब, अब मान लीजिए आपकी आपकी एक कंपनी, आपकी आपकी एक आपका हेड ऑफिस दिल्ली में है, आपकी जो फैक्ट्री है वो केरला समुद्र के किनारे है, वहाँ तूफान जैसी कंडीशंस बन रही हैं, स्टॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं। तो आपने जल्दीबाजी में क्या किया, वहाँ स्टॉर्म की, आंधी तूफान की फ़ोटो एक दो क्लिक की और आपने हेड ऑफिस फटाफट उसको नेट पे डाल दी, आपने कम्युनिकेट कर दिया। लेकिन जो रिसीवर था उसके बीच में नॉइस आ गई, वो उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाया। उसने कहा यानी कि कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है, वो फैक्ट्री ग्रीनरी चाहती है, तभी उसने पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ों की फ़ोटो खींच के भेजी है। और वो अपने मैनेजमेंट को बता रहा है कि भाई हमें फैक्ट्री के आसपास अपनी ग्रीनरी रखनी चाहिए। तब जबकि फैक्ट्री जो सी बीच पर थी, जो समुद्र के किनारे जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश थी, वहाँ स्टॉर्म, आंधी तूफान जैसा माहौल था। तो वो हिलते हुए पेड़ थे, बहुत तेज़ी से पेड़ हिल रहे थे, उसके पिक्चर, उसकी वीडियो लिया गया था और वो हेड ऑफिस में भेजा गया था, कम्युनिकेट किया गया था, ये बताने की, यहाँ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि यहाँ स्टॉर्मी कंडीशंस हैं। लेकिन नॉइस आ गई, आपने उस मैसेज को डिकोड सही से नहीं किया, आपने उस मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, ये आपके बीच में नॉइस आ गई। आप वर्बली किसी से बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, फ़ोन के सिग्नल सही नहीं है, आवाज़ कट कट के आ रही है, आप मैसेज को सही से सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ हिस्सा आप सुन रहे हैं, कुछ हिस्से का आप सिर्फ अंदाज लगा रहे हैं, वर्ड्स टू वर्ड्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे भी मैसेज कई बार गलत इंटरप्रेट होता है। कई बार वो मैसेज सही से आप डिकोड नहीं कर पाते क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं होती, कुछ वर्ड्स साफ होते हैं, कुछ वर्ड्स सही से नहीं सुनाई देते, वो आप अपने 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 एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसको डिकोड करते हैं। ये भी हो गया। इंटरनेट कनेक्शन पुअर है, नेट कनेक्टिविटी सही नहीं आ रही, उसके सिग्नल सही नहीं आ रहे, जिसकी वजह से भी बीच में नॉइस क्रिएट होती है। और अगर आप सही से अपने मैसेज को सही से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, सही से समझ नहीं पा रहे हैं, उससे भी आपकी बीच में एक नॉइस क्रिएट होती है। नॉइस का मतलब होता है कि जो बीच के ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, वो डिस्टरबेंसेस, वो ऑब्स्ट्रक्शंस जो मैसेज को सेंडर और रिसीवर के बीच इनकोडिंग और डिकोडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। राइट, तो ये हो गया। इससे पूरा हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन क्या होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप राइटिंग टू अस। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।